देखो बच्चों, आज क्लास 10 का बहुत ही 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो सिटिंग में होती है मैट्रिक की परीक्षा, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में कई साल से ये सवाल नहीं पूछा गया, जिसमें इस साल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो फिर एक में बदल जाता है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटे टू हो जाता है। तो फिर क्या होगा? जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पहले प्रश्न को 2 से 3 बार अच्छे से स्टडी करने के बाद हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे हमने इसमें अंश और हर पे क्वेश्चन दिया गया है, तो माना कि वर्ग का अंश x है और हर y, तो फिर बराबर हम x बटे y, यानी अंश बटे हर हमने मान लिया। और प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न क्या आएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कहता है कि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे तो x प्लस, अंश में हम एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दे, हमने हर में से एक घटा दिया है ना, तो वह फिर कितना हो जाएगा? एक बटे एक हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना किए, एक को इससे गुना किए, एक से इसको गुना करेंगे और एक क्यूब इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। और x और ये y इधर लाएंगे तो माइनस y और माइनस एक, फिर इस प्लस को एक इधर लाएंगे तो माइनस एक, अर्थात x माइनस y बराबर माइनस 2 हो जाएगा समीकरण एक। फिर यहाँ से हो गया दूसरा, फिर यहाँ से फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो वह फिर एक बटे टू हो जाता है, एक बटे टू। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे उसी तरह से, तो 2 को x से गुना करें 2x y प्लस 1 इक्वल टू, फिर 2x माइनस y इक्वल टू 1, समीकरण 2 से। समीकरण 1 घटाव 2 से। अब इस दोनों को जब हम घटाव की क्रिया करेंगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि समान चिन्ह रहने पर घटाव की क्रिया होगी और समान चिन्ह रहने पर जोड़ की क्रिया होगी। तो इसमें हम लोग घटाव की क्रिया करेंगे, 2x में से x चला देंगे तो माइनस 1 माइनस x और माइनस 2 और माइनस 1 क्या देगा? माइनस 3। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, तो समीकरण मेरा ये यहाँ है, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो x की जगह 3 और माइनस y इक्वल टू माइनस 2, इसलिए माइनस y इक्वल टू माइनस 2, और ये वाला 3 जो है इधर लाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर मेरा 5 आ जाएगा। अब हम लोग जो x और y प्राप्त किए हैं उसको यहाँ पे x और y लिख दिए, और हमें निकालना था कि वो भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर लिख दिए x बटे y, जबकि हम माने थे, इसीलिए हम लिख दिए 3/5। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एक सॉल्यूशन हो गया। और इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।